ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, मैट्रिक्स का। तो इसको करते हैं ट्रस से है, ये 2D ट्रस है, ठीक है। आपके सामने इसमें देख सकते हैं 3 स्पोर्ट्स हैं और इस पे 2-2 रिएक्शंस आएंगे, तो मीन्स के 6 रिएक्शन हो जाएंगे। तो 6 रिएक्शन इज़ इनफ, ठीक है। ये आप इजीली सोल्व नहीं कर सकते। यू कैन से कि इट इज़ अ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, कि ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें यही यूज़ करना पड़ेगा, जो कि ईजी मेथड है हमारे लिए, प्रेफरेबल यही यूज़ करते हैं फील्ड में, ठीक है। तो मैट्रिक्स स्टिफनेस मेथड यूज़ करना है हमने इसके लिए। और इसमें यहाँ पे जो फोर्स लग रही है इस जॉइंट पे वो 4 किप्स लग रही है डाउनवर्ड और यहाँ पे 2 किप्स लग रही है। तो ये सिनेरियो है, ठीक है। इसमें वो कहता है ये आपका 2 इसने खुद से दे दिया कि ये मेंबर जो है 2 नंबर का, यानी कि इसको डिनोट कर रहा है इस मेंबर से। तो वो कहता है कि इस मेंबर के अंदर आपने इंटरनल फोर्स निकालनी है, ठीक है। एनालाइज कर रहे हैं ना, तो इंटरनल फोर्स निकालने का फार्मूला आपने अभी देखा जो लास्ट स्टेप में हमने किया। फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे हर जॉइंट पे। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो सकती है? सिर्फ जॉइंट्स पे हो सकती है ट्रस के केस में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट देखेंगे जॉइंट्स में कि कितनी हो सकती है। तो स्पोर्ट पे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि स्पोर्ट्स जो होते हैं वो रिस्टेन करते हैं, उसको रोकते हैं मूवमेंट को, ताकि वो अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो। तो डिस्प्लेसमेंट वहाँ 0 होगी अलोंग दी एक्स भी और वाई भी, ठीक हो गया। इसके बाद स्पोर्ट्स पे रिएक्शन भी निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट्स पे रिएक्शन निकालने के लिए हम वही फोर्स का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आप फ्लो चार्ट साथ रख लें तो मुश्किल नहीं होगी। फ्लो चार्ट जो है हमारा यहाँ पे पहले 3 स्टेप जो है हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे। इसमें नंबरिंग दे देंगे नोड्स को और मेंबर्स को। देन हम डिफाइन कर देंगे कि हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स में कितनी है हर नोड पे और वाई में क्या है, और उसका भी नंबरिंग दे देंगे। उसके बाद हम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स बताएंगे। कोऑर्डिनेट्स बता देंगे नोड्स पे कि इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, ये कहाँ लोकेट कर रहे हैं, ठीक है, लोकेशन बताएंगे। तो ये देखें, इसको हमने यहाँ पे बना दिया। तीनों स्टेप हमने पहले जो है वो परफॉर्म किए। एक ये जॉइंट था, एक ये था और एक ये था और एक ये था। ये जॉइंट नहीं है, ठीक है, ये क्रॉस हो रहे हैं, जॉइंट नहीं है। तो अगर जॉइंट होता तो इसको भी हम कंसीडर करते हैं। इसमें यहाँ पे 4 जॉइंट्स हैं, तो 4 जॉइंट्स जो हैं यहाँ पे जॉइंट्स को 1 2 3 4 कह दिया इसने। देन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने जॉइंट्स कह दिया। फिर उसके बाद आपने सेकंड स्टेप जो था आपका क्या था? डिस्प्लेसमेंट था। डिस्प्लेसमेंट आपने बताना है हर जॉइंट पे एक्स में भी होगी और वाई में भी होगी। हर जॉइंट पे देखें पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में आप अज्यूम कर लेंगे। सब में देखें अज्यूम किया उसने, ठीक है, ये ऑरेंज कलर का। इसमें नंबरिंग भी दे रही है इनको कि 1 एक्स में जो हो रही है 1 हो रही है, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरह आपने नंबरिंग दे देनी है। देन आपने क्या करना है? तीसरा स्टेप आपका है कि कोऑर्डिनेट्स दे देने हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसको यहाँ से पूरे इसको एक्स एक्सिस मान रहा हूँ और इसको वाई एक्सिस मान रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये 0 0 इस नोड को 0 0 कंसीडर कर रहा हूँ। देन मैं इसके रेफरेंस में सारे नोड्स को के कोऑर्डिनेट्स जो है वो ऐड करूँगा। तो ये 0 0 है, तो ये 10 फुट आगे है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये x में 10 हो जाएगा और ये वर्टिकल जो है वो 0 है। इसी तरह यहाँ पे ये 10/10 हो जाएगा, x में 10 है और वर्टिकल में भी 10 है। ये 10 वर्टिकल में है, 0 x में कहीं भी मूव नहीं हो रहा, तो 0 है। तो ये कोऑर्डिनेट्स दे दिए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था? नेक्स्ट स्टेप था हमारा कि हर मेंबर को हमने अलग ड्रा करना है, इस तरह उसको नंबरिंग देनी है, ठीक है। अलग इसको ड्रा करना है और उसकी ये शो करवाने हैं सारी वैल्यूज़। तो ये देख सकते हैं, अब हम यहाँ पे ड्रा कर लिया इसको हमने। ये देख सकते हैं मेंबर 5। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मेंबर जो हमने मेंबर को भी नंबर्स दिए हैं। ये देख सकते हैं, ये मेंबर 1 है, मेंबर 2 है, मेंबर 3 है, मेंबर 4, मेंबर 5, मेंबर 6, ठीक है। ये सारे मेंबर हैं। तो सब मेंबर को अलग हम ड्रा करेंगे। आप देख सकते हैं मेंबर को ड्रा करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। मैं अपनी मर्ज़ी से डायरेक्शन ले रहा हूँ यहाँ पे, और ये नोड्स हैं, ठीक है, जो इनके एंड्स में हैं। और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया वही हर नोड पे, और यहाँ पे उनकी लोकेशन हर नोड की वही सेम एज इट इज़ लिखे हुए हैं। 5 मेंबर, 6 मेंबर, 1 मेंबर, 3 2 3 सब के लिए मैंने नोड्स को जाहिर कर दिया, ठीक है, आपके सामने है। 4 को भी जाहिर किया। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? नेक्स्ट स्टेप है मेरा के फाइंड करना है मैंने। ये मेरा बनाने का असल मकसद ही ये था कि मैं इनकी मदद से मुझे बार बार ना बनाना पड़े हर मेंबर को। तो मैं हर मेंबर को के की वैल्यू फाइंड कर लूँ, ठीक है, इस फार्मूले के ज़रिए और इन फार्मूलाज़ का यूज़ करते हुए। और इन फार्मूलाज़ में मुझे कौन सी वैल्यूज़ चाहिए? एक्स की और वाई की, जो कि मुझे यहाँ से हर मेंबर के कोऑर्डिनेट से मिलेंगी, ठीक है, नोड से। तो मैं यही करता हूँ। तो पहले 5 मेंबर जो मैंने ड्रा किया था, ठीक है, उसके लिए मैं कर लेता हूँ। उसके लिए मैंने लेंथ फाइंड करना है, ये फार्मूला सी का ये फार्मूला और एस का फार्मूला ये है, ठीक है। फार्मूलाज को देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इनकी वैल्यूज़ 1 बाय 1 पुट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसकी डायरेक्शन अपवर्डली, तो मेरी यहाँ पे प्रायोरिटी ये होगी कि ये प्रीवियस है मेरी, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ मूव कर रहा हूँ मैं। तो मेरा जो x1 होगा वो ये होगा और ये y1 होगा। इसी तरह ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो देन मैं क्या करूँगा? x2 ये माइनस करूँगा x1 से। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको पता है, यहाँ पे मेंबर 5 के लिए वैल्यूज़ पुट करेंगे। इसमें c और s और l की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यूज़ आने के बाद आपने क्या करना है? ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है? यही फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है, इसके लिए
के का, ठीक है, 1 बाय 1 पुट करेंगे। पहले आप ये सारी वैल्यूज़ पुट कर लें, देन आप ये बाहर वाला काम कीजिएगा। इसमें देख सकते हैं ये वैल्यूज़ आपने पुट कर दी हैं। सी एस को ये सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करके आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला आप देख लें, लिख लें कहीं, इसको आप फिर यहाँ पे पुट करें। ये पुट करने के बाद आपने क्या करना है, अब ये नंबरिंग देनी है। ये नंबरिंग देने के लिए क्या करना है, इन नंबरिंग का मैंने आपको बताया था कि जो आपने मेंबर सेलेक्ट किया उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें। अगर वो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स डायरेक्शन में एक ये है, ठीक है, और वाई डायरेक्शन में ये है। और देन आप नेक्स्ट जॉइंट पे मूव करें जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, ठीक है, उस पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इन एक्स डायरेक्शन वो लिखेंगे, देन आप जो वाई डायरेक्शन में वो लिखेंगे। तो यही काम करना है, I1 I2, ठीक है, फिर J1 J2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेंबर जो है इसमें मैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा और यहाँ मूव कर रहा हूँ, तो मेरा I1 ये होगा, ठीक है, 5 लिखूंगा, फिर मैं 6 लिखूंगा, फिर मैं 1 लिखूंगा, फिर 2 लिखूंगा। तो हर मेंबर के लिए आपने यही प्रोसेस करना है जो मैं 5 1 6 2 5 1 6 2, ठीक है, इस तरह लिख लेना है। देन इसको ये सब कुछ हो गया, लेंथ आपने फाइंड की पुट कर दी। ये आपने हर मेंबर के लिए के की वैल्यू इस तरह निकालनी है। देख सकते हैं 6 मेंबर के लिए मैंने भी निकाल ली, ये 1 मेंबर के लिए भी निकाल लिया, ठीक है। तो ये सारी आप काउंटर चेक कीजिएगा आप सोल्व करके, ठीक है। सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, ये आपको निकालनी लाजमी है हर मेंबर के लिए। इसके बगैर आपका एज अ होल फिगर के लिए नहीं निकाल सकेंगे के की वैल्यू, ठीक है, आपको ये निकालना लाजमी है। ये आपने 4 मेंबर के लिए भी निकाल ली, ठीक है। अब मूव करेंगे आप छठे स्टेप की तरफ। छठा स्टेप हमारा क्या था, अब के की वैल्यू निकालनी है आपने, हर मेंबर के लिए निकाल ली आपने, अब आपने फुल फिगर के लिए निकालनी है जो कि के एस है, ठीक है। उसका फार्मूला मैंने आपको बताया था। पहले इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने नंबर ऑफ जॉइंट्स देखने हैं। नंबर ऑफ जॉइंट्स आपके कितने थे, इस तरह की फिगर थी ना, तो नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने थे, 1 2 3, ठीक है। नंबर ऑफ 4 जॉइंट्स थे हमारे टोटल, ठीक है। उनको डिग्री ऑफ फ्रीडम उन पे कितने थे, हर पे 2 थे, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। तो 8 आपके 8 बाई 8 की मैट्रिक्स होने वाली है। तो आप नंबरिंग दे दें 1 2 3 4 5 8, देन आप यहाँ पे भी दे सकते हैं नंबरिंग, ठीक है। ये 8 बाई 8 की मैट्रिक्स बनने जा रही है आपकी। ये आपकी के एस आपने ये फाइंड कर लेना है, ठीक है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे के एस डायरेक्टली इस फार्मूले में पुट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे के एस चाहिए था पूरा, जो कि पहले हम फाइंड करते हैं देन इसमें पुट करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एग्जैक्ट यही फिगर लिखी, यही सारा कुछ लिखी, मैं डायरेक्ट स्टेप पे चला गया। इसमें के एस यहीं पे मैं फाइंड करूँगा, ठीक है, इसी जगह पे। तो ये फार्मूला आपको बनाना है, इसके लिए आपको के एस चाहिए और इसके लिए आपको ये फार्मूला बनाना है। तो इसको आपने फाइंड करना है, मेन आपका ये है, ठीक है। ये आपके पूरे स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होगा। तो यही मैंने क्या किया, इसमें डायरेक्ट पुट कर दिया, ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये P1 क्या है और ये U क्या है। ये P1 जो है ये लोड है, ठीक है, एक्सटर्नल लोड जो मेंबर पे उस पे लग रहे हैं नोड्स पे, ठीक है। नोड्स पे जो लोड लग रहे हैं एक्सटर्नल ये वो हैं, ठीक है। आपके टोटल नोड्स कितने हैं और ये हर डायरेक्शन में है, ठीक है। आप देख सकते हैं आपके ये फिगर थी, ठीक है, इसमें आपके इस तरह की कुछ फिगर थी। तो नोड कितने थे, 4 नोड थे। तो 4 नोड पे कितनी डायरेक्शन में लोड लग सकता है, एक या तो एक्स एक्सिस में लग सकता है या वाई एक्सिस में लग सकता है। क्योंकि इंक्लाइंड लगेगा तो वो क्या होगा, एक्स में भी होगा वाई में भी होगा, तो कंपोनेंट्स है ना एक्चुअली। तो लगेगा किस डायरेक्शन में, इन एक्चुअल एक्स में लग सकता है या वाई में लग सकता है। 2D में तो 2 ही केसेस में लग सकता है। तो हर नोड पे कितने जगह पे फोर्स लग सकता है, ठीक है, वही डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी थी। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, हर नोड पे 2 जगह पे लग सकता है, तो ये हो गया 8। तो इसी तरह आपके टोटल जो एक्सटर्नल लोड आप लगाएंगे वो 1 पे लगाएंगे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, ठीक है। ये आप सारा इसी तरह जिस तरह आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया था वैसे ही आप इस पे एक्सटर्नल लोड लिखेंगे। इन एक्सटर्नल लोड्स का मेन मकसद क्या है, इनका मकसद ये है कि आप यहाँ पे पॉइंट जो है रिएक्शन फाइंड कर सकें। मींस कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपके एक स्पोर्ट थी, ठीक है, इस पे अगर आप लोड फाइंड करेंगे इस डायरेक्शन में तो आपको ये स्पोर्ट का रिएक्शन मिल जाएगा, और इधर से फाइंड करेंगे तो इस पे स्पोर्ट का रिएक्शन मिल जाएगा, जो कि दोनों का यही होता है, ठीक है। तो ये इस तरह एक्सटर्नल लोड रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो ये फोर्स हमने ये इक्वेशन इसलिए बनाई है कि रिएक्शन कैलकुलेट कर सकें और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकें, ठीक है। इसके लिए आपने याद रखना है कि के एस ए ई लिखना है, ये के एस आपने यहाँ फाइंड करना है। इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, ये बता देता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखनी है। डिस्प्लेसमेंट सेम एज इट इज़ इस तरह लिखनी है कि आपका हर नोड पे एक्स डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है और वाई में भी हो सकती है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है वही, ठीक है, जो हमने यू अज्यूम कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का मकसद क्या है, इसमें हमें लोड भी चाहिए P1 और U1, इस पर P2 और U2, ठीक है। जो नंबरिंग दिया उसी के एग्जैक्ट उसी नंबरिंग के मुताबिक आपने वैल्यूज़ लिखनी है। यहाँ पे U1 P1, ठीक है, सॉरी 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। नंबरिंग के हिसाब से आपने लेना है P4 और U4, ठीक है। इसी डायरेक्शन में मूव भी कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी कर सकता है, या एक्सटर्नल लोड भी लग सकता है, ठीक है। ये अज्यूम कर रहे हैं वैल्यूज़, नेगेटिव आएगी तो इट मीन्स कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में था जो हमने अज्यूम किया था उससे, ठीक है। तो यहाँ पे P5 लिखेंगे, U5 लिखेंगे, P6 U6, P8 U8, इसी तरह, ठीक है। ये फोर्स भी एक्सटर्नल लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी लग रही है हर नोड पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जहाँ पे है, ठीक है।
तो ये इस तरह आ जाते हैं। तो इसमें आपने वैल्यूज़ इस तरह पुट कर देनी है। ये सारी आ गई, ये भी आ गई, नंबरिंग दे दी ऊपर। अब आपने क्या करना है, आपका मेन मकसद यहाँ पे आ गया। अब यह डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 2 जो है वो कहाँ पे है, 1 2 कहाँ पे हैं, गौर से देखें। 1 2 आपकी ये हैं, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये नोड 1 पे हैं। इसी तरह 3 4 कहाँ पे हैं, 3 4 इस नोड में सेकंड पे। तो आपका ये नोड हो गया 1 नोड, ये फर्स्ट नोड है ये पूरा, और यहाँ पे ये सेकंड नोड है। इसी तरह ये थर्ड नोड है जिस पे ये रिएक्शन है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये फोर्थ नोड है। आपके 4 नोड थे, ये पूरे हो गए। हर नोड को आपने इस तरह डिवाइड कर लेना है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे ये नोड खत्म हो रहा है, इसको आपने एक यहाँ पे लाइन लगानी है, एक यहाँ पे। इसी तरह हर नोड को आपने डिवाइड कर लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, इसी तरह जिस तरह आपने 1 2 इसको डिवाइड किया, इसी तरह 2 के बाद इसको भी फर्दर डिवाइड करते जाएंगे। तो इस तरह आपने इनको डिवीजन कर लेनी है। अब आपने याद रखना है कि ये पूरी जो एक मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक होगी, ठीक है। सिमेट्रिक मीन्स कि इसका ये वैल्यू के इक्वल होगी, इसकी ये वैल्यू एग्जैक्ट इसके इक्वल होने जा रही है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक होगी, हर बॉक्स जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी अपनी, ठीक है, हर नोड पे। तो नोड को आपने क्या करना है, नोड्स की नंबरिंग देनी है, उसको डिवाइड करना है 2 2 करके यहाँ से, और इधर से भी 2 2 करके डिवाइड करना है। देन आपने क्या करना है, इसको सिमेट्रिक, ये आपने याद रखना है, ये बात याद रखनी है कि सिमेट्रिक होगी। अगर आप 1 की या 2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, देन आप नीचे वालों की वैल्यू उसी को देख के लिख सकते हैं, ठीक है। फाइंड करें भी, ठीक है, करेंगे तो आप काउंटर चेक कर सकते हैं वैल्यूज़ को कि आपकी कैलकुलेशन सही जा रही है या गलत है। अदरवाइज़ ये एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, लाजमी है, ठीक है। अब इसमें आपने देखना है कि ये नोड 1 पे आ जाए। नोड 1 कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये देख सकते हैं। नोड 1 की कंट्रीब्यूशन किस मेंबर के साथ है, ये इसके साथ जो मेंबर जुड़ा हुआ है वो इसको कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उसको सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। तो ये मेंबर है 4 जो इसको सपोर्ट दे रहा है, और दूसरा 5 मेंबर है जो इसको सपोर्ट दे रहा है, और एक नंबर 1 नोड मेंबर है जो इसको सपोर्ट दे रहा है। तो जो इसको मेंबर सपोर्ट दे रहे हैं, हमने उनको लेना है, बस उनकी वैल्यूज़ लेनी है, उनके अलावा कोई वैल्यू नहीं लेनी इसके लिए, ठीक है। अब हमें पहले ये फाइंड करना है, नोड 1 पे ये सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, ठीक है। इस कॉलम के अंदर ये सारी वैल्यू हमने फाइंड करनी है इन 3 मेंबर्स की मदद से, ठीक है। ये याद रखना है, इस नोड के लिए आपको वैल्यू चाहिए, ठीक है। इस नंबर 1 नोड के लिए चाहिए ना वैल्यू, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसकी कंट्रीब्यूशन देखनी है कि उसके साथ कौन कौन से मेंबर अटैच है। जो मेंबर अटैच है उनको आपने चूज़ कर लेना, उनकी वैल्यूज़ लेनी है। उनकी कौन सी वैल्यूज़ लेनी है, उनकी के की वैल्यूज़ लेनी है। हर मेंबर की आपने के की वैल्यू फाइंड की ना पिछले स्टेप में, तो उधर से आपने के की वैल्यू लेनी है। अब ये पूरा कॉलम आप नोड 1 के लिए फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है, ठीक है। आगे काम 1 5 और कौन सा मेंबर है दूसरा 4, ठीक है। ये आपके 3 मेंबर थे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 5 4, ठीक है। आपके 3 मेंबर थे, इन 3 मेंबर से आपने वैल्यूज़ लेनी है 4 नोड 1। नोड 1 के कॉलम के लिए आपने सारी वैल्यूज़ कहाँ से लेनी है, इन 3 मेंबर से लेनी है, ठीक है। तो मैं आपको ये करवा देता हूँ। इसमें अब आपने मेंबर 5 है, ठीक है। मेंबर 5 के लिए ये वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट की हुई हैं, के की ये मैंने आपको बता चुका हूँ, पिछले स्टेप में आपने किया। ये सारी वैल्यूज़ आपने नॉन फाइंड है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप यहाँ पे देखें, अगर आपको यहाँ पे चाहिए वैल्यू किस किस की, आपको चाहिए इस डिग्री ऑफ फ्रीडम नंबर 1 पे चाहिए इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको वैल्यू चाहिए कितने पे, 1 1 पे चाहिए आपको वैल्यू। तो इस डायरेक्शन इस पे चाहिए आपको, यानी कि 1 1 पे चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे भी 1 1 देखेंगे। इस मेंबर के अंदर 5 मेंबर के अंदर जो के की वैल्यू है उसमें 1 1 कहाँ पे आ रहा है, देख सकते हैं। ये 1 है और ये 1 है, इसमें 1 1 यहाँ पे आ रहा है इस मेंबर पे, ठीक है, इस पे आ रहा है। तो ये 1 1 आपका ये होगा। ये वैल्यू लेंगे, ये वैल्यू किस तरह आएगी, ये वैल्यू एग्जैक्ट इस तरह आएगी। इसको आप बाहर निकाल लें, 1.4 डिवाइडेड बाई 14.14, ठीक है। ये आपकी वैल्यू है इस मेंबर में से जो निकली 1 1 की। अब इसी तरह आपका कौन कौन से मेंबर इंक्लूड थे जिनसे वैल्यूज़ लेंगे आप, 5 से हो गई, 1 और 4 रह गया। तो 1 और 4 में आपने क्या क्या देखना है, 1 बाय 1 देखना है, ठीक है। मेंबर 1 और मेंबर 1 में आ जाएं। मेंबर 1 में 1 और यहाँ पे 1 है, ये इस मेंबर 1 बाय 1 में आ जाएं। ये आपका 1 है, ठीक है। आप इसकी वैल्यू भी निकाल लें बाहर, 1/10। अगर आपको वैल्यू नहीं मिलती आप रहने दें, उसको छोड़ दें, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। पीछे वाली कौन सी वैल्यू थी, 1.4 डिवाइड बाई 14.14, इस दोनों को ऐड कर दें। इसी तरह आपका एक और मेंबर रह गया जो कि 4 मेंबर है, ठीक है। 4 मेंबर से आपने वैल्यू लेनी है, ये 4 मेंबर आ गया। 4 मेंबर से आपने वैल्यू लेनी है। 4 मेंबर में देखें 1 1 कहाँ है, ये 1 है और ये 1 है, ठीक है। इसमें भी 1 और इसमें भी 1, 1/1 ये आपकी मैट्रिक्स बन रही है। इसकी वैल्यू भी निकाल लें बाहर, 1/10, ये आ गई 1/10, ये 1/10 और ये 1/10। तीनों मेंबर से जो आपको वैल्यूज़ मिली हैं, इन तीनों को आपने ऐड कर देना। तीनों को ऐड करने के बाद जो आपको वैल्यू मिलती है वो है +0.3, ठीक है, अप्रोक्सीमेट ये आती है। अब इसी तरह आपने इसके लिए फाइंड करनी है, ये नोड 1 के लिए कर रहे हैं, ठीक है, अभी नोड 1 के लिए। इसी तरह आप सेकंड नोड्स के लिए करेंगे, थर्ड नोड के लिए करेंगे,
उसके लिए आप देखेंगे कि उसके मेंबर कौन कौन से अटैच हैं, आप उनसे वैल्यूज़ लेंगे, सिर्फ उन्हीं से जिनके साथ वो नोड अटैच हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है बस। इसमें नोड 1 जो है, इसमें आप आ जाएँ, नोड 1 में कौन कौन से मेंबर अटैच हैं, 1 5 4, तो इन्हीं से वैल्यूज़ लेते जाएंगे इस पूरे कॉलम के लिए। अभी आ जाते हैं 2 बाय, फ़र्ज़ करें हमने वैल्यू निकाल ली है इसकी। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये वैल्यू 2 वर्टिकल 2 और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी 2, तो 2/2 हमें चेक करना है। तो इन तीनों मेंबर में हमें 2/2 देखना है कि वैल्यू है, अगर है तो ठीक है, जहाँ से है मिलती है वो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो 0 पुट कर देंगे हम। तो मेंबर 4 पहले चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, मेंबर 4 चेक कर रहे हैं, तो क्रॉस कर दिया मैंने। मेंबर 4 चेक करें, इसमें आप 2/2, ये 2 है तो यहाँ पे भी ये 2 आ गया, 2/2 ये इधर लाई कर रहा है इस मेंबर पे, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 1/10। ठीक है, इसके लिए देन आप अगले पे आ जाएं, मेंबर 1 पे। ठीक है, आपका 1 मेंबर भी था इंक्लूड इसमें, तो 1 मेंबर में भी 2/2 निकालें, 2/2 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, क्रॉसिंग में जाएँ, ये 1 आ गया, तो ये अभी 1/10 निकाल लें, तो दोनों में 1/10 निकालने, उन दोनों को ऐड करें। देन आप मेंबर 5 पे आ जाएं, क्योंकि आपका जो नोड 1 है उसके साथ ये मेंबर 5 भी तो अटैच है। ठीक है, तो मेंबर 5 भी अटैच है, तो उसकी वैल्यू भी आप लेंगे यहाँ से, उसमें भी 2/2 की वैल्यू लें आप। ठीक है, आप वैल्यू 2/2 की ढूंढें, ये मिल गई, तो इसको डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू से, ये लाजमी है निकालने के लिए। ठीक है, निकालेंगे, देन ऐड करेंगे, फिर आपका एग्जैक्ट वही आप देखेंगे, काउंटर चेक कर सकते हैं, वही आंसर आना चाहिए यहाँ पे, दोनों का ये सेम होगा और ये दोनों का सेम होगा। इसी तरह आप फाइंड करेंगे सारे प्रोसेस में पूरे 1/1 के लिए। अगर आपको समझ नहीं लगती आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। इसी तरह आप 2 मेंबर के लिए भी करेंगे, 2 नोड के लिए भी, 3 नोड के लिए भी और 4th नोड के लिए भी ये फाइंड कर लेंगे। ये देख सकते हैं मैंने पूरी वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। अब मुझे इससे क्या चीज़ फाइंड करनी थी, इसकी मदद से हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी थी जो अननोन है। ठीक है, और रिएक्शन फाइंड करने थे स्पॉट पे, और इसके अगला स्टेप में हमने सिंपली एक फार्मूला लगाना था टी का, जो कि इससे इंटरनल फोर्सेज आ जाती, वो तो इजी है, तो हम ये देख लेते हैं। इसमें आप ये रह गया सिर्फ मेन एम। ठीक है, कि अननोन डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है और रिएक्शन फाइंड करनी है इस फोर्स, इस जो हमने निकाला इस इक्वेशन की मदद से। तो इसके बाद हमें फाइंड यहाँ पे करना था अननोन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो उसके लिए आपने पहले देख लेना है कि कौन सी वैल्यूज़ हमें नोन है और कौन सी अननोन है, डिस्प्लेसमेंट में भी और लोड्स में भी। ठीक है, एक्सटर्नल लोड जो हम पी है वो भी कौन से नोन है और कौन से अननोन है, ये आपने पहले अलग कर लेनी है, वैल्यूज़ पता कर लेनी है। अब इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको कौन सी वैल्यूज़ नोन है, डिस्प्लेसमेंट आपको कौन सी नोन है, यहाँ पे आपको एक स्पोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक स्पोर्ट है, यहाँ पे और यहाँ पे 3 जगह पे स्पोर्ट है, तो यहाँ पे तो रिस्टेंट अलाउ है, रिस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई मूवमेंट अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ स्पोर्ट है और एक यहाँ है, तो इस यहाँ पे हिंज स्पोर्ट है, हिंज स्पोर्ट में एक्स के अलोंग भी और वाई के अलोंग, दोनों के अलोंग आपकी मूवमेंट नहीं हो सकती। तो यू यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है इस पर भी U7 भी, U8 भी, और ये डिस्प्लेसमेंट है ना एक्चुअली, तो U6 और U5 एंड देन U2 एंड U1 ये सारे ज़ीरो कंसीडर होंगे। डिस्प्लेसमेंट हमें पता है स्पोर्ट पे ज़ीरो ही होंगी, तो ये हमें सारे नोन है वैल्यूज़ डिस्प्लेसमेंट की। जो अननोन वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे ये हैं सिर्फ। ठीक है, तो अननोन वैल्यूज़ हैं U5, U4 और U3। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको U5 और U6 अननोन है, सॉरी U5 और ये सारी वैल्यूज 0 हैं, ये भी हमें नोन है। ठीक है, ये भी नोन है, यहाँ पे गलती से लिख दिया, ये भी 0 है, कंसीडर है, पता है हमें, सिर्फ ये वैल्यूज़ जो है हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ये अननोन आ गया और नोन पता लग गया हमें। अब मेंबर लोड पे आ जाएंगे, कौन से लोड हमें पता है, हमें पता है एक्सटर्नल इस नोड पे जो लोड लग रहा है वो कौन सा, एक्स डायरेक्शन में कितना है और वाई में कितना है, वो इतना है। वाई डायरेक्शन में डाउनवर्ड लग रहा है, इट मीन्स कि नेगेटिव है, वाई नेगेटिव डायरेक्शन में है तो नेगेटिव कंसीडर होगा, और एक्स डायरेक्शन में लग रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो 2 कंसीडर होगा, पॉजिटिव 2। तो ये हमें पता है कि यहाँ पे 4 जो है वो इस पे जो है 4 जो लग रही है वो पॉजिटिव, इसमें P3 की वैल्यू पता है हमें और P4 की वैल्यू पता है। ठीक है, और बाकी वैल्यूज़ हमें नोन नहीं है। तो यहाँ पे आप ये जो है स्पोर्ट नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे ये इस तरह का दिया हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल क्लोज है, यहाँ पे ये बिल्कुल मूवमेंट इसकी या मूवमेंट भी नहीं हो सकती। ठीक है, और यहाँ पे इसकी कोई फोर्स भी इस पर एक्ट नहीं कर सकती, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। ठीक है, ये कंसीडर है कि ये किसी दीवार या किसी चीज़ के साथ लगा हुआ है, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं कर रही। तो यहाँ पे भी एक्सटर्नल फोर्सेज जो होंगी वो इस पॉइंट पे भी 0 होंगी, मीन्स कि P6 और P5 ये भी हमें 0 कंसीडर करनी पड़ेंगी। ये भी हमें नोन है, ये भी नोन है और ये 2 वैल्यूज़ भी नोन है इसकी मदद से। तो 4 वैल्यूज़ हमें यहाँ पे फोर्सेस की भी नोन है और बाकी 4 वैल्यूज़ अननोन है। जो रिएक्शन कंसीडर होंगे हम वो फाइंड कर लेंगे। अब जो मुझे वैल्यूज़ P की और U की नोन है वो अलहदा लिख लूँगा और जो अननोन वैल्यूज़ हैं वो अलहदा लिखूँगा मैं इसी में पुट करूँगा। ठीक है, सारी वैल्यूज़ जो नोन होंगी वो एक जगह पे रख लूँगा, जो अननोन होंगी वो एक जगह पे सेपरेट करके रख लूँगा। जो वैल्यूज़ मुझे नोन थी वो मैंने पुट कर दी, जो अननोन थी वो पुट कर दी। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसको ईजिली समझ सकते हैं। ये आपका स्टेप थोड़ा सा मुश्किल है, ये आप याद रखें, ये देखें गौर से। ठीक है, इसमें ये है कि देखें अननोन मेरी नॉन वैल्यूज़ इसमें P की ये हैं। ठीक है, सिर्फ ये नॉन वैल्यूज़ हैं, ये मेरी नॉन वैल्यूज़ हैं।
और ये मेरी ये अननोन है और ये अननोन है, तो ये तो सेपरेट है, ठीक है। मुझे इनको इकट्ठा रखना है, इनको एक जगह पे रखना है। इसी तरह यहाँ पे भी देख सकते हैं ये दरमियान में आ गया अननोन वैल्यूज़ और नॉन वैल्यूज़, और इस तरह सेपरेट होगी। सेपरेट नहीं रखना मुझे, इनको सेम रखना है, ठीक है। आपने पहले क्या करना है, इनको डिवाइड कर लेना है। जो नॉन वैल्यूज़ हैं उधर से एक आपने लाइन यूँ ड्रा करनी है स्ट्रेट, और यहाँ से आपने जो नॉन वैल्यूज़ हैं इनको दरमियान एक आड़ बना देनी है, एक रुकावट बना देनी है, ठीक है। बनाने के बाद आपने इसी तरह जैसे आपने 2 के बाद एक लाइन यहाँ लगाई, उसी तरह आपने वर्टिकली यहाँ पे लाइन लगा दी, ठीक है। उसका इतना मकसद नहीं है, ये आप अभी ना लगाएं, इसमें आप सिर्फ ये आड़ बना दें, ठीक है। इसका मकसद ये है कि मुझे इनको ऊपर लेके जाना है ताकि ये इकट्ठे हो जाएं। जो नॉन वैल्यूज़ हैं वो एक तरफ हो जाएं, जो अननोन है वो एक तरफ नीचे आ जाएं सारी वैल्यूज़। तो ये सारी नीचे आ जाएंगी, ये वाली सारी वैल्यूज़ ऊपर चली जाएंगी इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये प्रोसीजर भी आपके सामने बताया हुआ कि इसका पार्टीशन करने का मकसद ये होता है कि इसको पूरे फ्लो चार्ट को अडोप्ट किया जाए। इसमें मकसद है कि नॉन फोर्सेस की जो नॉन वैल्यूज़ हैं वो ऊपर होनी चाहिए, अननोन वैल्यूज़ नीचे होनी चाहिए। तो मेरी नॉन वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये वाली। तो ये पूरा जो पूरी रो है वो कहाँ जानी चाहिए, वो ऊपर जानी चाहिए। इसी तरह जो अननोन वैल्यूज़ हैं ये और ये वाली पूरी रो इसके ये नीचे आ जानी चाहिए, ठीक है, लाजमी है। तो ये नीचे आनी चाहिए। इसी तरह वो कहता है कि यहाँ पे अननोन वैल्यूज़ जो है ये डिस्प्लेसमेंट की वो कहाँ जानी चाहिए, वो ऊपर जानी चाहिए। ये अननोन है, ये ऊपर जानी चाहिए, और नॉन वैल्यू जो है 0 0 वो नीचे आनी चाहिए। तो ये इसके मकसद, इसके मुताबिक आपने इसको पार्टीशन दे देनी है, ठीक है। पार्टीशन देने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पे k इक्वल टू ये करना है। सिंपली आप जो मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, ये पार्टीशन देंगे इस तरह, दरमियान से इनको डिवाइड कर देंगे, नॉन को और अननोन को डिवाइड कर देंगे। देन आप इसको अलहदा सोल्व करेंगे, इस पूरे को, और इस मैट्रिक्स को अलहदा सोल्व करेंगे, ठीक है। इससे आपकी क्या वैल्यूज़ आ जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट और रिएक्शन आ जाएंगे। देख सकते हैं मैंने सारी वैल्यूज़ जो हैं, नॉन वैल्यूज़ हैं, वो ऊपर लिख दी हैं। ये पी की सारी नॉन वैल्यूज़ ऊपर ले गया हूँ। इसी तरह साथ साथ ही पूरा कॉलम ऊपर ले गया हूँ, ठीक है, उसका। तो ये देख सकते हैं इस तरह आपने पार्टीशन दे देनी है। ये पार्टीशन दे दी गई है। अब आपने क्या करना है, आप सिंपली इसको आपने और पार्टीशन देनी है। पार्टीशन देने के बाद आपने क्या करना है, ये पार्टीशन इस तरह हो गई है, ठीक है, एग्जैक्टली। देन आप प्रोसीड करेंगे इन इक्वेशन की तरफ। आपने ये इक्वेशन बनानी है। ये एक्चुअली क्यू यहाँ पे फोर्स है, पी, ठीक है, पी भी कह सकते हैं, क्यू भी कह रहा है यहाँ पे, तो क्यू है, ठीक है। जो फोर्सेस नोन है जो ऊपर आ गई हैं, और यहाँ पे अननोन जो है डिस्प्लेसमेंट इसके साथ आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, इसको अलहदा सोल्व करना है। इस इक्वेशन को कैसे करेंगे सोल्व, इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं मैट्रिक्स की, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको नीचे के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। यही काम किया हुआ इसने, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, देन इसको इसके साथ, और देन ऐड कर दिया। तो यही काम करेंगे यहाँ पर भी हम, ठीक है। तो चलिए इसमें करते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कितने नंबर्स के बाद आपने पार्टीशन दी है, 1 2 3 4 के बाद दिया। तो यहाँ से भी आप 4 नंबर्स के बाद पार्टीशन दे देंगे यहाँ पे इस तरह, ठीक है। ये आपने याद रखनी है। पार्टीशन देने के बाद ही आप इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। ये याद रखना है, इक्वेशन बनाने से पहले ये एक वर्टिकल पार्टीशन भी देनी लाजमी है। जितनी यहाँ से दी है उतनी ही यहाँ से देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने सिंपली वही काम करना है। ये आपका अलहदा सोल्व होगा, ये पूरा, ठीक है, ये आपका पूरा अलहदा सोल्व होगा, और ये जो है ये पूरा अलहदा एक इक्वेशन सोल्व होगी। ये नॉन क्यू की वैल्यू है, तो आप क्यू ये सारा अलहदा लिखेंगे, इज इक्वल टू आप इस पूरे को, ये जो नॉन है, ठीक है, ये पूरी जो वैल्यूज़ है इस मैट्रिक्स को आपने इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। देन इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है और इनको ऐड करना है। तो यही काम करूँगा मैं। यहाँ पे इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करूँगा, फिर एडिशन लिखूँगा, फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा। तो इसको इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, इसको 0 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा, 0 मैट्रिक्स से, तो क्या 0 ही नहीं आना चाहिए, तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। इसी तरह आप अगली इक्वेशन लिखेंगे जो कि अननोन वैल्यूज़ होंगी, पी की अननोन वैल्यूज़ होंगी, उसके लिए लिखेंगे। उसमें आप इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। इसको इसके साथ करेंगे तो वही 0 आ जाएगा, और इसको इसके साथ करेंगे तो अननोन वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। ये देख लें आप, इसको एग्जैक्टली मैं वही काम करूँगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। देख सकते हैं मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ काम कर दिया है। यहाँ पे इसके लिए मैंने इक्वेशन बनाई है, तो इसमें ये लिखूँगा, देन इज इक्वल टू डाल के ए ई लिखूँगा, फिर उसको ये इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करूँगा और इसको इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा। ये देख सकते हैं मैंने इसी तरह मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया इससे और इससे मल्टीप्लाई किया, इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आना था, 0 आ गया। तो ये इक्वेशन बन चुकी है। अब इस मैट्रिक्स को आप सोल्व करें, किसके लिए, इस अननोन के लिए। ये मैट्रिक्स है, इसको के लिए सोल्व करें तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये इसकी वैल्यू आ चुकी है, देख सकते हैं। और ये जब वहाँ जाएगा इन्वर्ट मैट्रिक्स हो जाएगा, इन्वर्जन सोल्व करेंगे इसका, ठीक है। और ये 1/e हो जाएगा जब यहाँ पे जाएगा, तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये आपके आ गया ई पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जब 3 था, ठीक है, U3 के लिए डिस्प्लेसमेंट आ गई वो 0 होगी, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। U4 के लिए डिस्प्लेसमेंट जो आ गई वो +22 होगी। मींस कि जिस डायरेक्शन में हमने इसकी वैल्यू, जिस डायरेक्शन में इसका अज्यूम किया था डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसी डायरेक्शन में है। नेगेटिव शो कर रहा है कि U5 पे जो डायरेक्शन हमने अज्यूम की थी वो नेगेटिव डायरेक्शन में थी।
ठीक है। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट आ गई है जो अननोन थी, अननोन डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब डिस्प्लेसमेंट के बाद आपका अगला क्या काम होता है, अगला आपने रिएक्शंस फाइंड करने हैं। रिएक्शन फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, P1 P2 P7 P8 ये कौन सी रिएक्शन है, ये आपकी स्पोर्ट की रिएक्शन है। ये देख सकते हैं यहाँ पे स्पोर्ट आपकी एक ये थी और एक ये थी, ये आपका फिक्स जॉइंट था, ठीक है। तो ये फिक्स ये आपका स्पोर्ट थी। तो स्पोर्ट्स पे आपको यहाँ पे P7 P8 और P1 और P2 जो अननोन थे वो आपने फाइंड करने थे। वो आप सिंपली फाइंड करेंगे दूसरी इक्वेशन से, वो आप इससे फाइंड करेंगे, ठीक है। आप नीचे वाली इक्वेशन को सोल्व करें, वो कैसे करेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे, देन इक्वल टू डालेंगे, AE डालेंगे, उसके बाद इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। ये तरतीब आपने याद रखनी है। तो यही काम किया, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया और ये दूसरी मैट्रिक्स जो है पॉजिटिव के बाद 0 0 आ गई। तो इसको सोल्व करेंगे इस अननोन मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि ये सारी अननोन मैट्रिक्स जो थी ये हमें नोन हो चुकी है, अब फाइंड कर लिया हमने। ये वैल्यूज पुट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास P के रिएक्शन फोर्सेज आ जाएंगे, ठीक है। रिएक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैट्रिक्स सोल्व करना ईजी है। अब लास्ट स्टेप आ गया आपका, ठीक है, कि आपने इंटरनल फोर्सेस फाइंड करनी है। आप मेंबर जो उसने दिया था उस मेंबर में उसने इंडिकेट किया था इस मेंबर में मुझे इंटरनल फोर्सेस भी कैलकुलेट करके दें। तो लास्ट स्टेप में ये फार्मूला यूज होता है इंटरनल स्ट्रेस के लिए, ठीक है, सॉरी इंटरनल फोर्सेस के लिए। तो इंटरनल फोर्सेस कैलकुलेट करने के लिए यही फार्मूला यूज़ करेंगे हम। लेकिन वो मेंबर जो उसने कहा था वो ये मेंबर था, ठीक है। उस मेंबर को यहाँ पर ड्रा कर लेंगे, ये मेंबर नंबर 5 था, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेंबर के बारे में उसने कहा था कि इंटरनल फोर्सेस कैलकुलेट करके दें। तो ये मेंबर कौन सा है, नंबर का है हमारा 5 नंबर का है। तो इस मेंबर को पूरा मैं प्रॉपर ड्रा करूँगा। इस मेंबर को मैंने प्रॉपर ड्रा किया, इसकी L की वैल्यू, C की वैल्यू और S की वैल्यू मुझे पता थी, मैंने फाइंड की, ठीक है। इसको मैंने देख लिया किस तरह फार्मूलाज के जरिए फाइंड करते हैं। इसको फाइंड करने के बाद मैंने प्रॉपर जो उसका फार्मूला था, ठीक है, वो पुट किए, ये वाला फार्मूला, ठीक है। इसको पुट करने के बाद मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी सारी जो मुझे नोन थी। अब इस पर देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है। यहाँ पे इस पर डिस्प्लेसमेंट ये 5 थी, U5 U1 और U2, ठीक है। इसमें अब कैसे तरतीब से कैसे आएगी देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट U5 है, U6 है और ये U1 और U, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट आपको चाहिए। अब ये आप देखें U6 आपने क्या है, U6 की क्या वैल्यू है, U5 की क्या वैल्यू आई है और U1 की और U2 की। U1 और 2 पे आपकी सपोर्ट थी, इट मीन्स कि यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, इनकी वैल्यूज़ तो 0 मानी। उससे आपने प्रीवियस जो है उसकी रीडिंग लेनी है, एक्स के अलोंग U5 लिखेंगे पहले, फिर आप U6 लिखेंगे, फिर आप U1 लिखेंगे, फिर उसके बाद आप डिस्प्लेसमेंट अलोंग दी वाई एक्सिस एट नोड 1 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह तरतीब आएगी। U5 आपने अभी फाइंड किया -21.9, इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 आई है, हमने अभी देखी, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आई है, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपने पुट कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ तो कंसिडर 0 ही होंगी क्योंकि स्पोर्ट रिएक्शन है। या वैल्यूज़ पुट करेंगे आपके पास T आ जाएगी। यहाँ पे इंटरनल फोर्स जो आपके पास -17 अप्रोक्सीमेट किप्स में आ रही है, तो ये आपको शो कर रही है कि यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लग रही है, ठीक है। नेगेटिव शो कर रही है, कंप्रेसिव फोर्स है, टेंशन नहीं है। तो ये इंटरनल फोर्स आ गई है इन मेंबर 5 जो कि उसने पूछा था। तो ये टोटल आपका मैट्रिक्स सोल्व हो चुका, ट्रस एनालाइज हो गया आपका।